दिल्ली का राबिया अस्मत दरी और कत्ल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोग मुसलसल इंसाफ की मांग कर रहे हैं और बाकी मुलजिमों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया जा रहा है। इस मामले में नमाज जुमा के बाद दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर मुजाहरा हुआ और लोगों ने केजरीवाल हुकूमत से 1 करोड़ रुपए और घर के किसी फर्द के लिए नौकरी का मुतालबा किया। दिल्ली हुकूमत ने वजीर इमरान हुसैन राबिया कत्ल केस में सीबीआई तहकीकात की हिमायत की है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली हुकूमत ने राबिया के घर वालों को 10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया। साथ ही खानदान के किसी फर्द को सिविल डिफेंस में मुलाजमत भी देने की बात कही है। इमरान हुसैन ने कहा कि अगर खानदान चाहे तो दिल्ली हुकूमत सबसे बड़े से बड़ा वकील भी केस लड़ने के लिए फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का रवैया मनफी है। मुलजिम ने दिल्ली में हथियार डाल दिए लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। अगले दिन हरियाणा में एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस बीजेपी के पास है। पुलिस को खुद आगे बढ़कर तहकीकात करनी चाहिए। दिल्ली सरकार में वजीर इमरान हुसैन साहब हमारे साथ हैं। इमरान साहब, कल आपने बड़ा सवाल उठाया था राबिया रेप मामले को लेकर, मर्डर मामले को लेकर, जिस तरह से पुलिस इस मामले की जांच करे कि इस मामले में लापरवाही हो रही है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक दिल्ली पुलिस का जो रवैया इस केस के अंदर रहा है वो बिल्कुल नकारात्मक रहा है। क्योंकि केस रजिस्टर्ड तो हरियाणा में ज़रूर है, लेकिन जो मुजरिम ने सरेंडर किया है वो दिल्ली के अंदर आके सरेंडर किया। रात में 11 बजे सरेंडर किया और मुझे पता लगा कि अगले दिन 1 बजे सूरज कुंड में जो है वो केस रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद में भी जो एमएलसी बन के आई, वो परिवार वालों ने हमें बताया कि वो 20 मिनट में एमएलसी उन्होंने हमें दे दी और उसमें खाली डेथ का जिक्र किया गया, उसके अंदर रेप का जिक्र नहीं है, कुछ नहीं है, खाली डेथ का जिक्र किया गया। और एफआईआर में भी मेरे ख्याल से ऐसा ही है सूरज कुंड के अंदर। लेकिन ये मामला तफ्तीश का है। वो लोग डेड बॉडी लेके अपने घर गए। जब डेड बॉडी मिल जाती है उसके बाद हर धर्म में नहलाया जाता है, हर धर्म के अंदर। तो मुस्लिम समाज में भी गुस्ल दिया जाता है। तो जब गुस्ल दिया गया तो उस वक़्त पता लगा कि उस बच्ची के साथ जो है बर्बरता हुई हुई है और शक हुआ घर वालों को भी, लगा कि उसके इतने जगह चाकू लगे हुए हैं और इतना उसे मतलब अंदर से वो करा हुआ है, उसके साथ गलत काम हुआ है। तो उसके आधार पे फिर उन लोगों ने दिल्ली में आके आवाज़ उठाई और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली पुलिस का जो रवैया इस केस में अभी तक का है वो बिल्कुल नकारात्मक है। भाई, बच्ची तो सबके ही है ना, पुलिस वालों के भी तो हैं। तो क्या दिल्ली सरकार इस परिवार की किस तरीके से मदद करेगी? क्या लीगल सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं? क्योंकि पुलिस का तो जो है इन्वेस्टिगेशन है वो तो इस मामले को सिर्फ मर्डर के तौर पे देख रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है, दिल्ली सरकार इसमें पूरी तरीके से परिवार के साथ है और दिल्ली सरकार ने इसके अंदर 10 लाख रुपए का मुआवजा भी उन्हें देगी, ताकि देखिए, गुड़िया को तो कोई ला नहीं सकता, किसी की बेटी को तो कोई वापस नहीं ला सकता। बस एक थोड़ी सी मदद हो जाती है, न्याय के लिए लड़ने में थोड़ी सी मदद हो जाती है और परिवार की पूरी तरीके से हम लोग साथ हैं और लीगली भी साथ हैं। जो भी सरकारी वकील बड़े से बड़ा वो कहेंगे वो इसके अंदर करेंगे और जो भी इसके अंदर दोषी होंगे उनको सबक सिखवाएंगे, उनको सज़ा दिलवाने में हम आखिरी दम तक परिवार के साथ लड़ेंगे। वो बच्ची, क्योंकि उस परिवार की जो है अकेली बच्ची थी कमाने वाली, जिससे उनका परिवार चलता था, बहुत आर्थिक तौर पे कमज़ोर परिवार है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने उन्हें मुआवजे का भी ऐलान कराया और वो सिविल डिफेंस के अंदर थी बच्ची। अगर उनके परिवार में किसी को सिविल डिफेंस के अंदर अगर नौकरी चाहिए होगी तो उसको भी दिलाएंगे। एक जो परिवार है वो लगातार ये कह रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, इसके पीछे कोई और बड़ा खेल हो सकता है। तो इस मामले की जांच जो है सीबीआई करे और कई राजनीतिक पार्टियां इस मांग का समर्थन कर रही हैं। नहीं, हम भी इसका समर्थन करते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो दिल्ली पुलिस से होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस भाजपा के पास है, केंद्र के पास है। आज इस तरीके के केस होते हैं तो उनके अंदर उन्हें फ्रंट लाइन पे आके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर हमारी बच्चियों के साथ ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा? तो आज इस संगम विहार में
जो बच्ची है इसके साथ ये केस हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो जाए, तो पुलिस को इसमें खुद इनिशिएट लेना चाहिए। मेरी आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस कमिश्नर से अपील है, मेरी आपके चैनल के माध्यम से गृह मंत्री जी से अपील है, मेरे आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से अपील है, क्योंकि पुलिस डायरेक्ट उनके कंट्रोल में आती है कि वो इसमें संज्ञान लें और एफआईआर कराएं और पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच कराएं, और ताकि दोषियों को उनके आखिरी मुकाम तक, जेल तक पहुंचाया जाए। और आपके माध्यम से मेरी ऑनरेबल कोर्ट से भी अपील है कि दोषियों को फांसी से कम सज़ा ना दे। तो ये बहुत बड़ी बात है। सीबीआई मांग का समर्थन इमरान हुसैन साहब ने किया है और हर तरीके से दिल्ली सरकार मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेशन को लेकर के उन्होंने उठाए हैं, जिसका जवाब दिल्ली पुलिस को देना है, हरियाणा पुलिस को देना है। कैमरामैन अनिल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी रसूमात